Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस ये नया चैप्टर होने वाला है, काफी लोग को इसका वेट होगा, इसका और प्रोबेबिलिटी का अलग ही क्रेज है, ठीक है। तो इंटीग्रल कैलकुलस से कुछ लोग डरते हैं, पर उसको हम अच्छे वे में डील करेंगे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए अभी तक जितना भी पढ़ा हमने, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें क्या कॉमन था? डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन भी कर रहे थे। तो मैंने क्या बोला था कि पहले मैं डिफरेंशिएशन को डील करूंगा, तो इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस डील कर लिया और डिफरेंशियल कैलकुलस में सारी चीजें बात कर ली, मिनिमम मैक्सिमम एवरीथिंग, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जो था हमारा, उसको अब हम डील करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन का अगर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन क्या था एक्चुअल में? डिफरेंशिएशन था dy बाय dx, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? dy मतलब कि क्या है एक्चुअल में, एकदम बेसिक में जाओ, ठीक है। dy मतलब कि क्या है? चेंज है, ठीक है। चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x, राइट। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं? चेंज को डेल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल y बाय डेल x, ठीक है। अब देखिए ये जब कब रहता है, ये फॉर रहता है कंटिन्यूअस, ठीक है। dy क्या करता है हम? कंटिन्यूअस के फंक्शन जो कैसा हो? कंटिन्यूअस हो। और डेल जो रहता है वो हमारा बताता है डिफरेंस, मतलब कि चेंज। उसको हम करते हैं जब हमारा डिस्क्रीट फंक्शन रहता है, ठीक है। मतलब कि क्या? अब डेल y बाय डेल x कैसे लिख सकते हैं हमें? सपोज y2 माइनस y1 लिख सकता हूं अपॉन x2 माइनस x1 लिख सकता हूं, करेक्ट है, राइट है। चेंज मतलब कि क्या? दो इंटरवल्स के बीच में चेंज दिखा दिया मैं। अब इसी को मैं और क्या बोल सकता हूं? स्लोप बोल सकता हूं। स्लोप किस चीज का? स्लोप उस चीज का है टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे किसी भी कर्व के कोई पॉइंट पे, उस चीज का स्लोप बताएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, ठीक है। तो मतलब कि अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन का बात किया, उसको मैं पूरा का पूरा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से डिनोट कर रहा हूं कि dy बाय dx भाई हमारा एक्चुअल में ओवरऑल क्या था? स्लोप को बता रहा था। फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में वो स्लोप को डिनोट कर रहा था। वैसे ही अभी जो इंटीग्रेशन है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये साइन, और सपोज a से b इंटीग्रेशन हो रहा है, f ऑफ x हो रहा है, dx हो रहा है, ठीक है। f ऑफ x dx, ये क्या है? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन कैसा? डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि उसके लिमिट्स कांस्टेंट है। a से b, a और b आर नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिट, मतलब कि इनमें से a नाइदर b दोनों ही अगर इंफिनिटी तक नहीं जा रहे हैं तो वो कैसा इंटीग्रेशन होगा? डेफिनेट इंटीग्रल होगा। चलो वो सब चीज हम बाद में डील करेंगे, पर अभी जो है ये इंटीग्रेशन का साइन है। जैसा कि मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। वैसे ही इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर मैं यहां पे एक कर्व बनाता हूं, ठीक है, ये एक रैंडम सा कर्व बनाया, ठीक है। ये है फंक्शन f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन f ऑफ x को मैं बनाया, ड्रॉ कर दिया यहां पे x एक्सिस। अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं कहां से कहां? a से b, मतलब कि x वेरीज फ्रॉम
A to x varies from B। यहां से अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एरिया अंडर द कर्व। मतलब कि ये जो कर्व है ना, इसके अंदर का एरिया का बात हो रहा है। एरिया कैसे, ये एरिया, राइट। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, ये देगा मेरा इंटीग्रेशन। राइट, मतलब कि देखिए f ऑफ x dx लिखा था, तो मैंने क्या किया, f ऑफ x और dx के बीच का एरिया को ही लिया। अगर ये f ऑफ y dy होता और ऐसे होता तो मैं y फंक्शन और y के बीच का एरिया लेता। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे कि डिफरेंशिएशन हमारा दे रहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, वैसे ही अगर मैं इसको लिखूं तो f ऑफ x dx दे रहा है मेरा एरिया अंडर द कर्व। ये होता है उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ऐड होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लस माइनस ये सब। तो इंटीग्रेशन मैंने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व मिला अगर किसी भी के फंक्शन का करना है तो। एग्जांपल के तौर में अगर मैं मॉड फंक्शन लेता हूं, ठीक है, मॉड फंक्शन लेता हूं। मॉड फंक्शन आपको मैंने बताया था डिफरेंशियल कैलकुलस में प्लॉट करना भी बताया था कि मॉड फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले क्या करते थे, मॉड फंक्शन को हम इक्वल टू 0 करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे और फिर उसको डायरेक्टली प्लॉट कर लेते थे। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, एक कैसा फंक्शन लेता हूं, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स कैसा है, मॉड x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 लिया है। अब मुझे अगर मान लो क्या निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x माइनस 3, मतलब कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन dx, राइट। और कहां से कहां तक लूं मैं, चलो लेता हूं इसको मैं माइनस 3 से लेता हूं, माइनस 3 छोड़ो, इसको लेता हूं मैं माइनस 4 से सपोज लेता हूं 5 तक। ठीक है, मतलब कि a का वैल्यू में क्या किया, -4 कर दिया, b का वैल्यू लिया 5 तक। मतलब कि मैं लिमिट्स डिसाइड कर दिया कि इतने से इतने बीच का इंटीग्रेशन करने से क्या आएगा। तो अभी हमको इंटीग्रेशन करना कुछ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, फील कर रहे हैं कि क्या होता है इंटीग्रेशन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि एरिया अंडर द कर्व होता है इंटीग्रेशन, उसी कॉन्सेप्ट से मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे आता है प्लॉट करना, प्लॉट करना आता है मुझे मॉड फंक्शन को। तो चलो पहले प्लॉट करता हूं। ठीक है, मैं अगर प्लॉट कर रहा हूं, राइट, अब मैं प्लॉट करूंगा और ये एक्स एक्सिस। तो क्या करना था मुझे, पहले x माइनस 3 को अगर मैं इक्वेट करूंगा 0 से, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3। तो यहां पे मैं 3 कर दिया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। और मुझे क्या बोला गया था कि मुझे लेना है -4 तक। ठीक है, -4 तक की बात करना है। ठीक है, -4 थोड़ा सा यहाँ पे कर्व बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं -2 कर देता हूं। -2 तो बाहर निकल जाएगा तो, राइट। अब तो ये -1 -2। ठीक है, अब ये कहां जा रहा है, 4 और 5। ये प्लॉट किया, इस पॉइंट को मैं क्रिटिकल पॉइंट पाया। और अगर मैं देखूं x माइनस 3 पे ये डेफिनेटली 0 हो रहा है, ये ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे निकल जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 5 तक का लिमिट्स। तो आप बताओ मुझे कि 5 लगूंगा, x इज इक्वल टू 5 करता हूं तो उसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2। ठीक है, x को 5 रखता हूं, x को 5 रखता हूं तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2। तो 2 अगर मैं यहां पे देख रहा हूं 1 2, 2 कहां पे आ रहा है, यहां पे। राइट, वैसे ही -2 रखता हूं, -2 पे क्या हो रहा है इसका वैल्यू, -2 पे इसका वैल्यू हो जा रहा है -5। -5 होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x इस टर्म में
3 से पहले ये वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इस 3 से पहले x माइनस 3 जो रहेगा हमारा, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 फॉर x लेस देन 0, सॉरी मैं इधर लिखता हूं, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 3 फॉर x लेस देन 3 और x माइनस 3 फॉर x प्लस ग्रेटर देन 3। तो ये चीज तो आपको बेसिकली पता ही हुआ है पहले से, पर फिर भी मैं आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे देख रहा हूं x लेस देन 3 मतलब कि -2 पे वैल्यू क्या है, -3 -2 -5 मतलब कि क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये जाएगा 5 तक, ठीक है। तो ये जा रहा है 5 तक, 3 4 और ये सपोज 5 है, तो यहां तक राइट। तो मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूं अपना मॉड फंक्शन को, तो देखिए इस पॉइंट को मैं लेता हूं यहां से, करेक्ट है, ये ऐसा बनेगा मेरा कैसा, x माइनस 3 का मॉड फंक्शन। मैं क्यों बना रहा हूं, बेसिकली आइडिया लेने के लिए कि कैसे एरिया अंडर द कर्व बिना इंटीग्रेशन के बारे में जाने बिना हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है, बस इसका एरिया निकालना है। मतलब कि क्या, अगर मैं इतने से इतने डिस्टेंस का एरिया निकाल लेता हूं, इतने से इतने डिस्टेंस का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड फंक्शन मिल जाएगा, मॉड का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इसका एरिया बताओ क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इतना क्या होगा, बेस हाइट, सिंपल, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा, -2 से 3 दैट इज 5, हाइट कितना है, हाइट है 5 इज इक्वल टू हाउ मच, 25/2 दैट इज 12.5। और ये इतना एरिया किसका है, इसका एरिया लिखते हैं यहां पे, तो 1/2 इंटू 2 इंटू हाउ मच 2, तो इसका कितना है 2। तो अगर मैं टोटल लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना आ रहा है 14.5, मतलब कि आपने देखा कि पहले मैंने फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है भाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। अब मुझे इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, पर जैसे ही मुझे समझ में आया कि एरिया अंडर द कर्व होता है, इस फंक्शन के बीच का एरिया अंडर द कर्व होता है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया मॉड फंक्शन का। मॉड फंक्शन को पहले क्या किया, आराम से प्लॉट किया, एकदम आराम से प्लॉट किया पूरा आपके लिए, वैल्यूज ले लेके पूरा। उसके बाद बिना ही इंटीग्रेट किए ही, जैसे मुझे तो सबको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। मैंने देखा मॉड फंक्शन ऐसे होने वाला है, सिंपल सा मैं क्या किया, एरिया अंडर द ट्राइंगल, दो ट्राइंगल को एरियाज को ऐड कर दिया और मुझे क्या मिल गया, इंटीग्रेशन मिल गया। तो सोचो उस फंक्शन को मैंने इंटीग्रेट किया ही नहीं। दूसरा मेथड क्या हो सकता था, दूसरा मेथड ये हो सकता था कि x-3 को मैं ऐसे लिखता, मतलब कि क्या, अगर मैं इसी फंक्शन को कैसे लिख सकता था, यहां पे लिखता हूं मैं, इस फंक्शन को मैं दूसरे तरीके से कैसे इंटीग्रेट कर सकता था कि अगर मैं -2 से 3 तक लेता, -x-3 dx और ऐड करता, इसको मैं वहां पे लिखता हूं तो आपको अच्छे से और क्लैरिटी पता चलेगा। इसी चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो एरिया को ऐड किया हूं ना, उसको मैं क्या कर रहा हूं पता है, ऐसे लिख देता हूं, -2 से 3 -x-3 dx प्लस 3 से 5 x-3 dx। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे ना, उस दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, मतलब कि क्या, पहले इस एरिया को निकालोगे फिर इस एरिया को निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा पता है, 14.5 मिलेगा। तो मतलब कि हमें समझ में आ गया कि एरिया अंडर द कर्व, अगर हमको कर्व पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। अगर कर्व नहीं पता चल रहा है किसी फंक्शन का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पता होगा तो हम ब्रेक करेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन के ऊपर बात करने में, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं इंटीग्रेशन के ऊपर बात करने में। तो ये जो बेसिक नॉलेज था, थोड़ा सा फील आया हमको इंटीग्रेशन का, पर इसका पहला टॉपिक क्या होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस का,
डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट क्यों? देखिए बी और ए डेफिनेट इंटरवल में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। डेफिनेट इंटरवल में ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, ना ही ये इंफिनिटी तक जा रहा है, हमको सिर्फ एक इंटरवल डेफिनेट इंटरवल में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हम शिफ्ट करने वाले अब डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बात करें। पर उससे पहले प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए आपका? आई होप आपने इतना सब कुछ नोट कर लिया होगा, नोट्स अच्छे से बनाते चल रहे होंगे आप। तो मैं बोलता हूं डेफिनेट इंटीग्रल से पहले आपको क्या करना है? देखो पहले हमें ये सब चीज, भले ही जिसका मैथ्स पहले से स्ट्रांग हो 11th-12th में या चाहे ना हो, उसके लिए अगर जैसे मान लो नहीं है, जैसे मेरा खुद का भी नहीं था, पर आपको अभी गेट तो क्रैक करना ही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइड बाय साइड ही आपको अपना 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस जब खत्म हुआ था हमारा, तो मैंने क्या बोला था, या तो कॉपी के लास्ट 2 पेजेस में या तो चैप्टर के बाद 2 पेजेस में आप क्या करने वाले हो? इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सपांशन का फॉर्मूला लिखने वाले हो। रैंडमली नेट से डाउनलोड करके नहीं लिखना है, जो आपके टेस्ट सीरीज में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ये सीरीज का यूज आ रहा है बार बार, इसके फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का, जैसे a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, या फिर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप उनका डिफरेंशिएशन, वो सब चीज मैंने आपको लिखने बोला था, ताकि आप एक जगह लिखे रहो, कॉपी पलटाओ तो रिवाइज हो सके। वैसे 11th-12th में अब हम इंटीग्रेशन में शिफ्ट कर चुके हैं, तो आपको इंटीग्रेशन जो हम 11th-12th में बेसिक किए थे, जो आपके अभी गेट में यूज आने वाले हैं, उसको भी आप लिखते जाओगे। तो अभी भी आप क्या करोगे? 2 से 3 पेज छोड़ोगे, 2 से 3 पेज छोड़ोगे और क्या करोगे? पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूं किसको? आईलेट को। ठीक है, आईलेट ये हमको पहले से पता है, जिनको नहीं पता तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ये क्या था? इनवर्स। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस का फील ले रहे हैं पूरा, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक्सपोनेंशियल। राइट? और ये किस लिए हम पढ़ते थे आईलेट? ताकि हम क्या डिसाइड कर सके? हम डिसाइड करें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा। फर्स्ट फंक्शन हम इस ऑर्डर में डिसाइड करते थे। मतलब ये क्या, अगर मान लो मेरे पास एक फंक्शन है, 2 फंक्शंस है, फंक्शन ऑफ एक्स है, 2 फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब कि u ऑफ एक्स है और दूसरा है v ऑफ एक्स, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? आईलेट यूज करूंगा। तो पहले मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा? फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज मैं अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूं, इसको सेकंड फंक्शन ले रहा हूं, तो कैसे डिसाइड करूंगा? इसी ऑर्डर से। प्रायोरिटी कैसे देना है? पहले इनवर्स को देना है, फिर लॉगरिथमिक को, फिर अलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को, और फिर मैं अगर इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं तो क्या होने वाला है? वो होने वाला है u ऑफ इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, दोनों u और v किसके फंक्शन है? x के है ना, इसलिए x के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहा हूं। फिर माइनस ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। ठीक है, तो ये हम बेसिकली जानते थे सब कोई कि हमारा लॉगरिथमिक आईलेट क्या होता है, ये होता है, और 2 टर्म्स का इंटीग्रेशन साइड बाय साइड हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये, तो आपको ये सब चीज रिकॉल होना चाहिए पहले से, ये आपको चीज रिकॉल होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको क्या करने वाला हूं, एक कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूं साइड में, कि आप लॉगरिथमिक के लिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अपना कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए, थोड़ा सा पुराना वाला। अगर नहीं आता तो भी आप ट्राई करोगे, नेट से सर्च करोगे, कहीं बुक से सर्च करोगे, पर थोड़ा सा आईलेट वाला कॉन्सेप्ट को आप पढ़ के आओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, तो उसका मैं अगर क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, तो आप किसका करेंगे? x e टू द पावर x dx। इसका क्वेश्चन हम डिफरेंशियल कैलकुलस में भी देखे हैं, पहले से पता है x - 1 ex आने वाला है, पर फिर भी आप सॉल्व करोगे आईलेट से। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं देख रहा हूं,
एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर मैं देता हूं लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, फिर एक्स लॉग एक्स, ये चारों का इंटीग्रेशन आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होने वाला है। ये चारों का आपका इंटीग्रेशन होमवर्क होने वाला है, राइट। तो ये इंटीग्रेशन क्यों कराने बोल रहा हूं, ताकि आप फील ले सको। अब देखो जैसे log x है, log x का क्या इंटीग्रेशन करना है भाई, हाईलाइट से आप क्या करोगे, याद करने लग जाओगे, पर नहीं, हमको क्या करना है, log x में यहां पे log x into 1 हो रहा है, एल्जेब्रिक, ठीक है। log x into 1 मतलब कि एल्जेब्रिक। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये रूल लगाना है, 1 को कंसीडर करते हुए इंटीग्रेट करना है log x को, और फिर हमें ये मिल जाएगा। तो आप ये चारों चीजों को करोगे। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है पता है, और क्या करना है, 11-12 का कॉन्सेप्ट ये, आपको इंटीग्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लिखना है। जैसे कि मान लो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो आपको पता है, नहीं पता कोई बात नहीं, अभी चालू कर रहे हैं इंटीग्रेशन, सीख जाएंगे। पर आप पहले से एक बार सर्च कर लो 10x का क्या इंटीग्रेशन होता है, sec x का क्या इंटीग्रेशन होता है, sin x cos x, सबका इंपॉर्टेंट सीरीज का मतलब इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आप इंटीग्रेशन लिखोगे। और कोई भी जो फंक्शंस आपको लग रहे हैं कि ये, हाँ ये बेसिकली मुझे पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के, उसके ही लिखोगे, रैंडमली पूरा पेज नहीं लिख दोगे गूगल से सर्च करके, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन लिखना है, अभी उनका रिलेशन लिखना है। जैसे कि अगर मैं प्लॉट्स करूं, आपको पता है कि नहीं ये वाला चीज, कि ये बहुत लोगों को पता होगा, अगर मैं पोलर पूरा ये लेता हूं, एक्स वाई एक्सिस लेता हूं, तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ये क्या होता है, ए ये, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, ऑल, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये किसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, साइन, राइट। इसका मतलब क्या होता है, टेन, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन, और फोर्थ में कोसाइन। अगर आपको इसको याद करना है तो आप कैसे याद करोगे, इसको याद करने के लिए भी मैं आपको दे देता हूं। तो ये आपके लिए, ये भी कर दिया मैं। याद करने के लिए देखो, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी आपको हमेशा याद रहेगा। तो मतलब कि क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, कोसाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब कैसे इसका एग्जांपल कैसे ले सकता हूं मैं, कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन पाई माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ये क्या होने वाला है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि वो किसमें पहुंच गया, टेन के कोऑर्डिनेट में पहुंच गया, तो वहां पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। वैसे ही अगर मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं कॉस पाई माइनस थीटा लिखता हूं, तो ये क्या होने वाला है, माइनस कोसाइन थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस क्या होगा, यहां पे ये होगा। वैसे ही अगर आपको पता है तो साइन माइनस थीटा लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक हम क्या ले थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, माइनस साइन थीटा मतलब कि क्या, आप क्लॉकवाइज घुसे, और क्लॉकवाइज घुसने का मतलब क्या, आप कोसाइन के एरिया में घुस गए, तो उससे क्या हो गया, वहां पे आपका साइन नेगेटिव होगा। और वैसे ही आपको क्या पता होना चाहिए कि पाई बाय, जैसे यहां पे क्या है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, चाहे जितना भी हो, मल्टीपल हो, मतलब कि क्या, नेचुरल इवन मल्टीपल, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो उस केस में आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस प्लस या माइनस का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट थिंग क्या पता होना चाहिए कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज है तो उसमें फंक्शन चेंज होता है। अगर उसका भी एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, उसका एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे कि cos
पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट। कॉस पाई बाय 2 मतलब कि क्या, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही अगर मैं इस साइड लेता हूं, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा करता हूं तो माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि वो इस साइड आएगा तो साइन के रीजन में आएगा और उसमें कॉस नेगेटिव रहता है। तो ये सब चीजें क्या है, बेसिक है। तो ये बेसिक आपको ना पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अभी तो टाइम है ना। अभी हम जब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो उसमें आप ये सब चीजें जो होमवर्क दे रहा हूं उसको आप करके आओ, उसको थोड़ा सा वर्क करके आओ। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स से ज्यादा मत देना, जितना 30 मिनट्स दो और लिख लो अच्छे से कॉपी में इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इस टाइप के, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। आई का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स देखेंगे, उसमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे उसको भी आप अच्छे से नोट करते आना, आपका डेफिनेटली इंटीग्रल कैलकुलस स्ट्रांग होते जाएगा, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।